हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं। तो जैसे हमने इसमें डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो अरेंजमेंट होती है वो एटम में किस ढंग से होती है, यानी कि हमने एटम का मॉडल डिस्कस किया था। जो पहला मॉडल हमने डिस्कस किया था दैट वाज द थॉमसन मॉडल। फिर हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और उसके कंक्लूजन्स और जो ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन और उनका फिर हमने मॉडल डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर हमने नील बोर का मॉडल डिस्कस किया था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कर चुके हैं। और एटॉमिक नंबर हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर हम किसको बोलते हैं, कि एटॉमिक नंबर और एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। एटॉमिक नंबर हमने क्या डिस्कस किया था, एटॉमिक नंबर is equal to the number of electrons या number of proton, बिकॉज दोनों का नंबर इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों में से किसी के नंबर को आप एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन का नंबर इक्वल है और दोनों अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों एक दूसरे के चार्जेस को ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन वो ऑलरेडी न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने ये देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था दैट इज 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल का नाम हमने क्या दिया था, KLMN। K इज फॉर द फर्स्ट सेल, L इज फॉर द सेकेंड सेल, M इज फॉर द थर्ड सेल एंड सो ऑन। इस ढंग से आगे जाता है ये। तो आज अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो हमारे पास जो एटम्स हैं उनके एलिमेंट्स में जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस ढंग से अरेंज्ड हैं। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, हमें 1 से लेकर के 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद रखना है और एटॉमिक नंबर भी याद रखना है हमें। तो हमारे पास जैसे सेल है, पहले हम सेल लिखते हैं KLMN। चलिए, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो पहला एलिमेंट हम लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, यानी एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, K सेल में आ गया, बस आगे नहीं जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे। तो ये भी फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज लिथियम, Li, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट इज 2n²। तो सेकेंड सेल में 2 × 2² यानी मैक्सिमम आपको 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बट हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो ये इसमें आ गया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो 4 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, बाकी अब कितने बच रहे हैं, 2। तो ये दोनों इसमें आ गए। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट है आपको बोरॉन। बोरॉन को हम B से लिखते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो अब ये 5 है, तो उस केस में देखिए 5 है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और अब कितने बच रहे हैं, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड सेल में। नाउ नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। अब देखिए अगेन फर्स्ट सेल में 2, अब कितना बच रहा है, 4। बाकी का 4 चला गया आपको सेकेंड सेल में। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और बाकी कितने बचे, 5 आ गया आपको सेकेंड सेल में चला गया। फिर देखिए नाइट्रोजन, उसके बाद से फिर हमारे पास है नेक्स्ट है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब देखिए 2 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो 9 में से 2 फर्स्ट सेल में, बाकी कितने बचे, 7 आ गए इसमें। ठीक है, अब देखिए बाकी हम इधर लिखते हैं। तो
जैसे हमारे पास इतने से ही काम चल जाएगा, यहाँ आइए। फिर देखिए हमारे पास हम फिर से इधर अरेंज करते हैं। अगेन के एल एम एन। अब देखिए अगला एलिमेंट हमारे पास है, अगला एलिमेंट हमारे पास है नियॉन। फ्लोरीन के बाद से हमारे पास नियॉन, नियॉन इज Ne, नियॉन का सिंबल होता है Ne, एटॉमिक नंबर 10। तो 2 इसमें 8 इसमें। अब देखिए इसकी सेकंड सेल अब फुल हो गई, बिकॉज सेकंड सेल में क्या है, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 2 इसमें 8 इसमें, 8 से ज़्यादा इसमें आ नहीं सकते। अभी एक और बच रहा है, तो अब आपकी थर्ड सेल ओपन हो गई। ये किस में चला गया, तीसरे सेल में चला गया। नेक्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब देखिए फिर 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और बाकी के 2 इसमें आ गए। नाउ वी हैव एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 2 8 3 यहाँ पे आ गया। देन वी हैव सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, वी हैव 2 8 4। देन वी हैव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, 2 8 5। देन वी हैव सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, 2 8 6। नेक्स्ट इज क्लोरीन, Cl, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2 इसमें 8 इसमें, कितने बच रहे हैं, 7 इसमें चला गया। नेक्स्ट आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, 2 8 8। अब देखिए थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हालांकि थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 × 3² दैट इज 18। बट अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल एटॉमिक नंबर का हमारे पास कुछ केस है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम, पोटेशियम के सिंबल होता है, लैटिन में इसको कैलियम बोलते हैं, तो सिंबल इसका के हो गया। अब देखिए 2 इसमें 8 इसमें, बाकी कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन थर्ड में आ जाने चाहिए। बट किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब अगर आप इसमें 8 इसमें रख देते हैं, अगर आप इसमें 9 रख देते हैं, तो इस रूल को वायलेट करता है। आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होते, और हमने जो पूरे के पूरे 9 रख दिए तो इसको वायलेट करेगा। तो इसमें क्या होता है, दिस इज एक्सेप्शनल एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 8 इसमें आ गया और 1 अब n सेल में आ जाएगा। सेम थिंग हैपन इन केस ऑफ कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम में क्या होगा, कैल्शियम के केस में आपको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो यहाँ पे देखिए फिर 20 में 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, बाकी बचे 10। बट अगेन 10 इसमें नहीं आएंगे क्योंकि 8 से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो 8 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो ये दोनों हमारे पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का केस हो गया। एक्सेप्शनल एक्चुअली ये नहीं है, इसके पीछे सर्टेन रूल्स हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अप टू दिस स्टेज हम इसको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इसको मान सकते हैं। तो हमारे पास देखिए ये हो गया हमारे पास ये दोनों, ठीक है। तो ये 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने जब डिस्कस किया ही है, तो इसके बेसिस पे हम एक और चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज वैलेंसी। इसी के बेसिस पर हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, वैलेंसी। देखिए वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 5 6 7 8, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब इसमें से कुछ हम केसेस देखें, जैसे हमारे पास आर्गन है, आर्गन है, और देखिए फिर नियॉन है और हीलियम है।
इसमें से हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो और ये देखा गया कि दीज आर इनर्ट गैसेज, ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करती। दे आर कॉल्ड नोबल गैसेज एंड प्लेस्ड इन द 18th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आगे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हायर क्लासेज में, तो इनको ये पीरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप में हम रखते हैं। एंड दे आर कॉल्ड नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज। नोबल क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करती। इससे ये कंक्लूड किया गया कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, देन इट बिकम्स इनर्ट। ये केमिकली इनर्ट हो जाता है, किसी से रिएक्शन शो नहीं करेगा। कब? जबकि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तब। और बट व्हाट अबाउट हीलियम? अगर एटम में एक ही सेल हो तो उस कंडीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर पूरे हो जाए तो फिर ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो बाकी के जो एटम्स हैं जो नेचुरली इनर्ट नहीं है, वो इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की लूज गेन या शेयर करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाए, इनर्ट हो जाए, उन्हें किसी से रिएक्शन नहीं करना पड़े। एंड दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। मीन्स कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके या शेयर करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करता है, दैट इज इट्स वैलेंसी। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे लिथियम, तो ये वाली सेल खत्म हो गई। अब एक ही सेल बची और एक सेल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल हो जाएगा। तो इट्स वैलेंसी इज 1। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये वाली सेल खत्म, वैलेंसी इज 2। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इट्स वैलेंसी इज 3। ठीक है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। नाउ अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा कार्बन को, या 4 गेन करना पड़ेगा। बट दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। लूज और गेन मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स तक की हो सकती है। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो लूज किए जा सकते ना ही गेन किए जा सकते। इन दैट केस इट गोज फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, एंड दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्या करेगा? किसी बाकी एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 किसी से गेन करेगा या शेयर करेगा, डिपेंड करेगा किसके साथ रिएक्शन हो रही है। किसी मेटल के साथ कर रहा है तो 3 फिर ये गेन कर सकता है। तो अब देखिए, यहां तक तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम था, बट अब यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5, लेकिन वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। यहां देखिए, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 किसी से गेन करेगा। तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, लेकिन वैलेंसी कितनी हो गई? 2। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको 1 की रिक्वायरमेंट है, 1 और गेन करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट की कंप्लीशन हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। फिर देखिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बट वैलेंसी 0, क्योंकि इसको रिएक्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी भी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी भी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और 4 अगेन लूज और गेन नहीं होंगे, शेयर करेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी दोनों 4, बट अब फिर यहां से चेंज हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन वैलेंसी 3 हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन वैलेंसी 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन वैलेंसी 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बट वैलेंसी 0, क्योंकि रिएक्शन नहीं करेगा। और फिर इन दोनों में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सेम, इसके लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। तो ये हमने डिस्कस किया। अब देखिए, इसमें एक टॉपिक हम और देखते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, मास नंबर किसको बोलते हैं? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों का नंबर सेम है। आप किसी को आप एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। बट मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ मास नंबर हम किसको बोलते हैं? मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर। इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं लेते बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो दैट इज मास नंबर। अब किसी एटम में, जैसे ये हमारे पास एटम का सिंबल है, तो यहाँ पे हम मास नंबर डिनोट करते हैं और यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है? जैसे देखिए, हमारे पास एक एटम है सोडियम।
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, आप इधर या इधर भी लिख सकते हैं, मास नंबर हम यहाँ लिखते हैं 23। तो इसका मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर हो गया आपको 23। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 11। आपसे पूछा जाता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर गिवन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 11। इन द सेम वे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, दैट इज 11। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए तो हमारे पास जो मास नंबर होता है, मास नंबर इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। अब आप देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने निकाला कितना 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना है और मास नंबर कितना है 23। तो अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा दैट इज 23 माइनस 11, दैट इज 12। तो इस तरह के एक एक दो नंबर के न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं, इसके बीच के रिलेशनशिप हमें मालूम हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी देखिए कुछ और एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम है, एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 होता है इसका। अब ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर 8 है तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा दैट इज ऑल्सो 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज इसके लिए मास नंबर इक्वल टू n प्लस पी। मैं यहाँ 0 इसलिए लिख रहा हूँ कि न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मास नंबर हमारे पास 16 है, न्यूट्रॉन का नंबर आपको निकालना है, प्रोटॉन का नंबर आपको पता चल चुका है कितना है, प्रोटॉन का नंबर आपको 8 है। तो हमारे पास न्यूट्रॉन का नंबर भी कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 16 माइनस 8 दैट इज 8, यानी इसमें सारे 8 हो गए। ठीक है, तो इस ढंग से हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर हमें मालूम हो, मास नंबर मालूम हो, तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कुछ और भी एग्जांपल हम देखते हैं। आर्गन, हमारे पास आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 18। अभी देखा हमने आर्गन एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। अब देखिए एटॉमिक नंबर 18 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा 18, प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 18। लेकिन अगर आपको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो n प्लस पी इक्वल टू मास नंबर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 18 और मास नंबर कितना है 40। तो n इक्वल टू व्हाट, 40 माइनस 18 दैट इज 22। तो तीनों नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हम इस पे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके आगे के टॉपिक फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।